हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए दोबारा एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई। तो आपके लिए आज एक नया टॉपिक लाया हूँ मैंने, स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे कि मैंने स्क्वायर रूट का प्लस माइनस पे वीडियो बना दिया है तो वो जरूर देखिएगा। अब जो अगला टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का कैसे करते हैं मल्टीप्लाई वो सीखेंगे आज। तो सीखते हैं। रूट ए इंटू में रूट बी जो होगा आपका रूट ए बी होगा। रूट ए इंटू में रूट बी जो होगा आपका रूट ए बी होता है। जैसे कि एग्जांपल ये रूल है आपका, जैसे रूट 2 इंटू में रूट 3 जो होगा वो आपका रूट 6 होता है। ठीक है, जैसे 2 इंटू में 3 रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका रूट 6 आएगा। ठीक, एक एग्जांपल ये हो, रूट 3 इंटू में रूट 5 जो होगा ये आपका रूट 15 हो जाएगा। रूट 8 इंटू में रूट 2 क्या होगा, तो आपको रूट 8 इंटू में रूट 2 आपको पता है, रूट 8 इंटू में 2 हो जाएगा आपका रूट 16 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। जैसे कि 16 का स्क्वायर रूट आप सभी को बहुत अच्छे से निकालना आता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 16 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, पेयर बन गया। इस 2 को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे भी पेयर बन गया, इस 2 को बाहर, 2 इंटू में 2 जो आपका आंसर आएगा 4। तो 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है। तो पहला रूल था रूट ए को रूट बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट ए बी आता है। बाकी मैंने 2-3 एग्जाम्पल भी दे दिया है, तो उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पे। रूट 8 इंटू में रूट 4 क्या होगा, तो रूट 8 इंटू 4 आपका रूट आपका 32 हो जाएगा। और 32 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो, 32 का आप स्क्वायर रूट निकालते हो 16, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 1 पेयर बन गया। यहाँ इस 2 का पेयर बन गया तो 2 इंटू में 2, इसका पेयर नहीं बना तो आपका आंसर 4 रूट 2 हो जाएगा। तो रूट 32 की जो वैल्यू होगी वो आपका 4 रूट 2 होगा। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे रूट 8 इंटू रूट 4 मैंने ऐसे किया ना, एक और तरीके से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे रूट 8 इंटू में रूट 4, आपको अच्छे से पता है कि रूट 8 की वैल्यू क्या होती है, 2 रूट 2 होती है। और रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2। अभी मैं इस पे बताऊंगा। 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 और रूट 2 ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे भी आंसर आएगा 4 रूट 2। एक और मैं मैथड्स, ये तो अभी पहला ही रूल मैंने बताया, रूट ए इंटू रूट बी जो होता है वो आपका रूट ए बी होता है। दूसरा मैथड सीखेंगे। ए इंटू में रूट बी जो होगा आपका ए रूट बी होता है। जैसे कि 3 इंटू में रूट 2 जो होगा आपका आंसर 3 रूट 2 होगा। 5 इंटू में रूट 6 जो होगा आपका 5 रूट 6 होगा। बट यही चीज 7 इंटू में रूट 4 दे दे तो क्या आएगा आंसर। तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो रूट 4 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से रूट 2 की वैल्यू निकालेंगे तो रूट 2 ही होगी, इसीलिए 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2 होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए 7 इंटू में रूट 4 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे 2 हो जाती है, तो 7 2 जा क्या हो जाएगा 14। ये आपका 14 यहाँ पे आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे रूट 4 की वैल्यू 2 होगी। सेम ऐसी अगर ऐसा रूल हो, रूट ए इंटू में भी, तो आपका आंसर जो होगा बी रूट ए होगा। जैसे रूट 7 इंटू में 2, तो ये देखिए 7 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो रूट 7 ही होगा। तो रूट 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 2 रूट 7 हो जाएगा, 2 रूट 7 हो जाएगा। रूट 6 इंटू में जो 5 होगा आपका 5 रूट 6 हो जाएगा। रूट 9 इंटू में 2 जो होगा इसका आंसर क्या होगा, रूट 9 की वैल्यू 3 होती है और 3 2 क्या हो जाएगा आपका 6।
तो उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स को इतना समझ में आ गया होगा। अब ए रूट भी है, मल्टीप्लाई करना है पी रूट सी से। इसका आंसर जो होगा ए पी रूट में बी सी। जैसे कि 3 रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 रूट 3 से, तो कैसे करेंगे? बाहर वाले को बाहर से, जो रूट के बाहर है ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 हो जाएगा। और फिर रूट वाले को रूट से, जब रूट 2 इंटू में 3, तो इसका आंसर 12 रूट 6 होगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, फाइव रूट 2 इंटू में 3 रूट 7, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो ये आपका 5 इंटू में 3 क्या हो जाएगा? 15, और रूट 2 इंटू रूट 7 क्या हो जाएगा? रूट 40। ये आपका डायरेक्ट आंसर। अब जैसे 3 रूट 2 मल्टीप्लाई में 5 रूट 2 मल्टीप्लाई करना है, तो 3 5 से कितना हो जाएगा? 15, और रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा? रूट 4। आप चाहें तो 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 2 इंटू में रूट 2 होता है। ठीक है, और रूट 2 इंटू रूट 2 आप डायरेक्टली आप यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं 15, रूट 4 की वैल्यू होती है 2, 15 2 से कितना हो जाएगा? 30। तो ये आपका आंसर। एक और रूल है, वो भी देख लीजिए। रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए आएगा। रूट ए इंटू रूट ए आता है। जैसे रूट 2 इंटू में रूट 2 जो होगा वो आपका 2 होगा। ठीक है, क्यों होगा ये भी आपको पता होगा, क्योंकि रूट 2 इंटू में रूट 2 आपकी जो वैल्यू होती है वो रूट 4 होता है, और रूट 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर 2। सेम ऐसे ही रूट 3 इंटू में रूट 3 जो होगा आपका 3 होगा। रूट x इंटू में रूट x जो होगा वो आपका x होगा। रूट 6 इंटू में रूट 6 अगर होता है तो आपका 6 होगा। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर रूट का बेसिक मल्टीप्लाई आप कह सकते हो। बाकी अगर ये 20 आपका क्लियर है तो फिर कोई सा भी कितना भी बड़ा स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई आ जाए तो आप इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो अभी आपने सिंगल टर्म का रूट मल्टीप्लाई करना सीखा, सिंगल नंबर था। अब मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि रूट 5 को मल्टीप्लाई करना है रूट 2 प्लस रूट 3 से, तो अब इसको कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? तो आप पहले ये देखिए कि ब्रैकेट के अंदर क्या ये दोनों ऐड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे रूट 2, अगर रूट 2 होता तो ऐड होता, अगर यहाँ रूट 3 तो यहाँ रूट 3 तब ऐड हो जाता, लेकिन अभी तो ऐड होगा नहीं। तो सेम अलजेब्रा की मल्टीप्लाई की तरह है। तो अब क्या करेंगे, इस रूट 5 को इस पूरे को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी रूट 5 को फिर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब रूट 5 इंटू में रूट 2 करेंगे प्लस में रूट 5 इंटू में रूट 3 करेंगे। तो रूट 5 इंटू रूट 2 जो होगा आपका रूट 10 हो जाएगा, और रूट 5 इंटू में रूट 3 जो होगा आपका रूट 50। फाइनल आंसर जो होगा आपका यही हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो रूट 10 की वैल्यू रूट 10 ही होता है और रूट 15 की वैल्यू रूट 15 ही होगा। तो आंसर आपका यही हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3 इंटू में आपका 2 रूट 2 प्लस में रूट 2। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व? तो आपको साफ साफ दिख रहा है क्या ये दोनों ऐड होगा? बोरमास का रूल है, ब्रैकेट बिल्कुल ऐड होगा, क्योंकि यहाँ 2 रूट 2 है 1। तो पहले ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करिए। 2 रूट 2 प्लस 1 रूट 2 कितना हो जाएगा? 3 रूट 2। तो 3 3 9 और यहाँ 9 रूट 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। रूट 5 है इंटू में रूट 2 प्लस में रूट 5। अब इसको कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? इस रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 से और प्लस में रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। रूट 5 इंटू रूट 2 जो होगा रूट 10 हो जाएगा, और रूट 5 इंटू रूट 5 जो होगा आपका 5 हो जाएगा।
ये दोनों ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये 5 है और ये प्लस रूट 10 है, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन 3 प्लस रूट 2 को रूट 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो सेम 3 को रूट 8 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, देन रूट 2 को फिर रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू में रूट 8 जो होगा आपका 3 रूट 8 हो जाएगा और रूट 2 इंटू रूट 8 जो होगा आपका रूट 16 होगा। क्या आपका फाइनल आंसर ये होगा? नहीं, तो पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले आप इसका स्क्वायर रूट निकालें। रूट 8 की जो वैल्यू होती है 2 रूट 2 होती है, 2 रूट 2 होती है, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, पेयर बन गया है 2, तो इसका आंसर जो होगा 2 रूट 2 होगा। तो रूट 8 की जो वैल्यू होगी आपकी, और 3 और रूट 8 जैसे वेरिएबल और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, सेम यहाँ नंबर और रूट के बीच में कोई साइन है ना, तो यहाँ पे भी याद रखिएगा मल्टीप्लाई होता है। तो 3 मल्टीप्लाई रूट 8 की वैल्यू 2 रूट 2 और प्लस रूट 16 की जो वैल्यू होती है 4 होती है, तो 3 6 रूट 2 प्लस में 4। इसके आगे आप कुछ नहीं करेंगे तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो 6 रूट 2 प्लस 4। अभी तक आपने क्या देखा कि एक साइड में दो टर्म लिख रहा था, अब एक सिंगल टर्म। अब दोनों साइड दो टर्म होगा तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? जैसे 3 प्लस रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है आपको 5 प्लस रूट 3 से, तो इसको कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? तो बहुत इजी है, सेम अलजेब्रा का मल्टीप्लाई दिख रहा है। इस 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे के साथ, और इस रूट 2 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब क्या है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 प्लस रूट 3 से, और प्लस में रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 प्लस रूट 3 से। 3 इंटू में 5 प्लस में 3 इंटू में रूट 3 प्लस में रूट 2 इंटू में 5 प्लस में रूट 2 इंटू में रूट 3। ये आपका 3 5 जा 15 हो जाएगा, ये 3 रूट 3 हो जाएगा, प्लस में 5 रूट 2 हो जाएगा, प्लस में रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6। क्या आगे ये स्क्वायर रूट का प्लस माइनस बन गया? क्या ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, सब अलग अलग है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। रूट 2 माइनस में रूट 3 मल्टीप्लाई करना है रूट 2 माइनस में रूट 3, सॉरी यहाँ पे प्लस करते हैं। तो आप चाहें तो इसको आइडेंटिटी बेस पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो अभी मैं आइडेंटिटी बेस अभी बेसिक तरीके से सिखा रहा हूँ। तो रूट 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे सेम रूट 2 प्लस रूट 3 से, देन माइनस रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है रूट 2 प्लस रूट 3 से। तो रूट 2 इंटू रूट 2 जो होगा आपका रूट 2 इंटू में रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू में रूट 3, सेम ये माइनस दोनों के लिए होगा, तो माइनस रूट 3 इंटू में रूट 2 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3। रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, प्लस में रूट 6 होता है, माइनस में आपका रूट 6 हो जाएगा माइनस 3, रूट 6 माइनस रूट 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 3 जो होगा आपका माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स को स्क्वायर रूट का भी मल्टीप्लाई अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और अच्छे से आपका कंफ्यूजन जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा। आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आए मतलब स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई। रूट 3 प्लस 2 रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है रूट 3 प्लस रूट 2 से, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? तो रूट 3 को इस पूरे को रूट 3 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 रूट 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 प्लस रूट 2। तो कैसे करेंगे? रूट 3 मल्टीप्लाई में आपका जो रूट 3 प्लस रूट 2 है प्लस में 2 रूट 2 मल्टीप्लाई करना है आपको रूट 3 प्लस रूट 2 से। रूट 3 इंटू में रूट 3 प्लस में रूट 3 इंटू में रूट 3 प्लस में 2 रूट 2 इंटू में रूट 3 प्लस में 2 रूट 2 इंटू रूट 3 इंटू में रूट 3 जो होगा आपका 3 हो जाएगा क्योंकि रूट 9 की वैल्यू 3 हो जाएगी। सेम ऐसे ही रूट 3 इंटू में रूट 2 जो होगा आपका रूट 6 हो जाएगा, प्लस में 2 रूट 2 इंटू में 1 रूट 3 क्या हो जाएगा 2 रूट 6 हो जाएगा, प्लस में
2√2 इंटू 1√2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये कैसे आया 2√2 इंटू में √2 जो होगा आपका 4, तो एक बार मैं बेसिक तरीके से बता देता हूँ। 2√2 इंटू में √2, इसके आगे कुछ नहीं होगा तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब यहाँ 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, प्लस में 1√6 और 2√6 आपका क्या आ जाएगा 3√6। क्या आपस में ये ऐड होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। रीजन क्योंकि आपके यहाँ पे 7 है, यहाँ √6 है। अगर यहाँ भी √6 और यहाँ भी √6 होता तो ऐड हो सकता, तो आपका ये आंसर फाइनल हो गया। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन इसी के जैसा मतलब रूट का ही मल्टीप्लाई लेके और अच्छे से बारीकी से समझते हैं। √5 प्लस √2 इंटू में √5 माइनस √2 कैसे करेंगे? √5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2 से, और प्लस √2 को मल्टीप्लाई करना है √5 माइनस √2 से। √5 इंटू √5 5 होता है, √10 हो जाएगा √5 इंटू √10। √2 इंटू में √5 जो होगा √10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, माइनस √10 प्लस √10 0 हो जाएगा, 5 माइनस 2 जो होगा आपका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है।